हम जो है कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को उसको डिस्कशन कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम जो है हार्ट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हुई थी। मैंने आपको बताया कौन शेप्स होता है जिसके 4 चेंबर्स होते हैं और ये बना होता है कार्डियक मसल्स का। वैसे मसल्स जो कभी थकते नहीं है पर मुस्तकिल जो है वो काम करते रहते हैं। उसमें 4 चेंबर्स के बारे में आपको बताया कि ऊपर जो चेंबर्स होते हैं उसको आर्टिया कहते हैं और जो लोअर चेंबर्स होते हैं उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। इस अपर और लोअर चेंबर्स के बीच में जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है उसको रोकने के लिए एक थिन मास होती है, उसको हमने बताया उसको सेप्टम कहते हैं। और आर्टिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से आर्टिया के अंदर जो बैक फ्लो ब्लड जो मूव कर रहा है उनको बीच में रोकने के लिए वाल्स होते हैं जिसमें ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल्स की डिस्कशन हुई थी। आज हम क्या करेंगे कि आपको इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में जाएंगे। तो हार्ट जो है एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं लब डब साउंड। अगर आप स्टेथोस्कोप लेकर स्टेथोस्कोप के लेने के बाद आप हार्ट के ऊपर रखेंगे तो आपको एक लब डब का आवाज जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये आवाज क्यों प्रोड्यूस होता है उसको डिस्कस करते हैं कि लब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ अपर आर्टिया इम्पेक्ट द ब्लड टू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। जब अपर आर्टिया जो है वो उसके अंदर जब ब्लड आता है वो ब्लड जो है इम्पेक्ट करते हैं यानी भेजते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, तो ये साउंड जो है लब साउंड जो है प्रोड्यूस होता है जिससे क्या होता है वाल्स जो है वो शट डाउन होते हैं और ये जो है आवाज लंप का जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये डब साउंड का प्रोड्यूस होता है। ये डब साउंड का प्रोड्यूस व्हेन द फ्लैप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स के ऊपर भी क्या होते हैं फ्लैप्स लगे पड़े होते हैं, ढकने लगे पड़े होते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं आफ्टर रिसीविंग ब्लड जो है वो रिस्पेक्टिव देयर आर्टिया या वेंट्रिकल जो होते हैं उससे जब उससे ब्लड रिसीव हो जाता है, रिसीव होने के बाद वो फ्लैप क्लोज हो जाती है तो डंप का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये लब डब साउंड जो है जब हार्ट इंपेयर्ड होती है उस तो दौरान और ब्लड रिसीव होता है बाद ब्लड वेसल्स उसके दौरान ये साउंड्स जो हैं लंप और डंप के साउंड जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब हम जब आएंगे हार्ट के ऊपर तो हार्ट जो है 2 तरीकों से काम करती है। एक क्या करती है इट कलेक्ट्स द ब्लड, ये ब्लड्स को जो है डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद इट सेंड द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स के तरफ जो है वो ब्लड भेजेगी क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है, वो डीऑक्सीजन ब्लड होता है। तो वहां से जब लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा तो वहां क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के निकलकर एयर के अंदर चली जाएगी और एयर से ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर चली जाएगी तो खून साफ खून जो है वो वापस वहां से लंग्स के अंदर हार्ट की तरफ आएगा। फिर हार्ट जो है वो ब्लड जो है कलेक्ट करके लंग्स से वापस जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ भेजेगी। तो इट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड। नाउ heart. Now we are moving towards the blood. Blood is the second components of the circulatory system. Circulatory system का second components है वो blood है। blood जो है ये सर्कुलेट होता रहता है कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल जो है वो सर्कुलेट होता है। जब सर्कुलेट होता है जिसम पूरे जिस्म के अंदर तो अपने साथ जो है वो कुछ सब्सटेंस में लेके जाता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है पूरे जिस्म के अंदर जो बनते हैं वो सारे पूरे जिस्म से लेकर वापस हार्ट में आएगा, किडनीज की तरफ जाएगा तो वहां पे उसकी फिल्ट्रेशन होगी। अब जो है एक जो अडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर तकरीबन जो है 5 लीटर जो है वो ब्लड मौजूद होता है। अब जब हम इसके ब्लड आपको बता दें टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू की एग्जांपल है टिश्यू है जो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। तो ये ब्लड जो है कंपोज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा, 3 मुख्तलिफ किस्म के सेल और प्लाज्मा जो है वो मिलकर जो है ब्लड बनाते हैं। अब प्लाज्मा क्या है जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो माया हिस्सा है लिक्विड वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। अब इसके अंदर लिक्विड पार्ट है उसके अंदर वाटर मौजूद होगा, साल्ट्स मौजूद होंगे, प्रोटीन्स वगैरह होंगे, अमीनो एसिड की सूरत में ग्लूकोज होंगे और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सेहत के लिए विटामिन की सूरत में मौजूद होंगे वो सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद सेकंड जो है वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नाम है वो एरिथ्रोसाइट्स हैं, इसको साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। इस हेमोग्लोबिन का काम क्या है कि एयर से ऑक्सीजन को लेकर पूरे जिस्म के पास तक पहुंच जाएगा। तो अगर हेमोग्लोबिन की मिकदार अच्छी है आपके ब्लड के अंदर तो आपका हेल्थी ब्लड होगा और ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से पहुंचेगी टू द डिफरेंट सेल्स जहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और एनर्जी
मिलेगी। उसके बाद यहाँ व्हाइट ब्लड सेल है, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। ये हमारे कुदरती तौर पर एक जिस्म के अंदर मौजूद सिस्टम होता है। तो जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होंगे तो ये इम्यून सिस्टम जो है व्हाइट ब्लड सेल बनाएंगे, अगेंस्ट उसके फाइट करेंगे, उन जरासीम के खिलाफ, उस पैथोजन के खिलाफ जो है लड़ेंगे। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारा जो दिफाई निजाम होता है उसको डेवलप करते हैं। यानी ये हमारे किस्म की एक फौज है जो दुश्मन के खिलाफ लड़ रही होती है। उसके बाद प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है थर्मोसाइट्स कहलाता है इसको। अब ये क्या करते हैं कि हमारे जिस्म से जो किसी तरह किसी वजह से, चाहे वो इंजरी हो या कोई कट वगैरह हो, उसके से ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, जिस्म से बाहर निकल रहा है ब्लड, तो उसको रोकते हैं बाय क्लॉटिंग द ब्लड को जमा के। जब कभी आपको कोई जख्म होता है, कट लग जाता है, उससे ब्लड बहना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो ब्लड जो है स्टॉप हो जाता है। अगर वहां पे देखेंगे तो ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स को क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स की मिकदार हमारे ब्लड के अंदर कम होगी तो हमारा ब्लड जब बहना शुरू करेगा तो वापस जो है स्टॉप नहीं होगा। तो कहीं से नाकों से भी ब्लड जो है मूव कर सकता है, कान से मूव कर सकता है, मुंह से खुद ब खुद ब्लड जो है वो आ सकता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। तो ये ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें सेल्स थे, प्लाज्मा थे, जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम जो लास्ट इसका कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज हमने थोड़ा हार्ट्स के बारे में पढ़ा और उसके साउंड्स के लाकोडम और किस तरह वो काम करते हैं, 2 वेज हमने पढ़े। और ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड जो है द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो पूरे जिस्म के अंदर कांस्टेंटली फ्लो करता है। न्यूट्रिएंट्स और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट जो है जिस्म से दे के वो लेके आता है। और इसके जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर थे, सेल्स पढ़े हमने, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में डिस्कस की। इंशाल्लाह कल जो है हम ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।